ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हैं केरला। जी हाँ, केरला में एक ऐसा स्थान जिसका नाम है कोल्लम। वहाँ की संचालिका रंजनी बहन कोल्लम जिला में यहाँ देख रेख करती हैं। एक तरफ आंध्र प्रदेश है, एक तरफ तमिलनाडु है। भूभाग में छोटा सा एक देश है जिसका नाम केरल है। वहाँ से हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। कोल्लम जिला से हमारी रजनी दीदी आज उनकी गाथा लेकर आए हैं कि कैसे आप साउथ में किस प्रकार से यहाँ सेवाएं होती है, कैसे आप छोटे से लेकर समर्पण पद तक की पूरी गाथा है। जानेंगे इस एपिसोड में कि कैसे रजनी दीदी अपने आप को लाइट हाउस बनाकर यहाँ की सेवाएं संभालती हैं। आइए मुलाकात कराते हैं ऐसे दिव्य आत्मा बाबा की अनन्य बच्चे से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारे घर में लौकिक पिताजी पहले ज्ञान में आया। वो डिफेंस में था और दिल्ली में था पहले। हम सब वहाँ रहते थे और वहाँ पे ब्रह्मा कुमारियों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वहाँ प्रदर्शनी था, तो वहाँ प्रदर्शनी स्टॉल में उन्होंने एक चित्र पर उनका पूरा ध्यान गया कि भारत का उद्धान और भारत का पतन का वो चित्र, सीढ़ी का चित्र उनको बहुत अच्छा लगा और उनके अंदर लग गया कि इसमें कुछ खास है इस ज्ञान में। और वो फिर पता करने का कोशिश किया कि ब्रह्मा कुमारियों का संस्था किधर है, लेकिन उन्हें वहाँ से पता करना थोड़ा मुश्किल लगा। वो बहुत साल पुराना, एकदम 1977 की बात है। फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ त्रिवेंद्रम में और पूरे परिवार त्रिवेंद्रम आ गए और हम वहाँ सेटल हो गए। तब मैं 5 साल की थी, तो तब उनको दोबारा ब्रह्मा कुमारियों का पता चला और वहाँ वो सेंटर पर गया और ज्ञान सुनना शुरू किया और हमको भी पूरे परिवार को लेके गया और हम तब से लेके हम ज्ञान में आ गए और ज्ञान सुनना शुरू किया। दीदी आपके कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। हम 3 बच्चे हैं। सारा परिवार ज्ञान में है। वैसे पहले मेरे पिताजी के छोटी बहन भी हमारे साथ रहते थे, वो भी थे और हम पूरे ज्ञान सुनने जाते थे। अचानक ये लॉटरी कैसे लगी कि कोल्लम जिला में आप यहाँ की सेवाएं विस्तार करें? ये लॉटरी कैसे लगी? 10 साल पहले मैं दूसरे सेंटर पर रहती थी, वहाँ की पूरा सेवा करती थी और यहाँ इस जिले में एक ज़रूरी काम था। यहाँ पे कुछ सेवा बढ़ानी थी। सेवा के लिए बाबा ने चुना और मुझे यहाँ पे भेजा गया। मैंने बड़ी दीदी ने बोला कि आपको इधर रहना है, यहाँ कुछ सेवा और बढ़ाना है। ऐसे में कोल्लम में आ गई। हमारे बड़े वैसे तो रोजी बहन थे, मैं रोजी बहन के पालना में आई हूँ, लेकिन अभी जो हमारे निमित्त है वो कोटेन के पंकज दीदी है। चेन्नई के जोनल इंचार्ज बीना दीदी है और बीना दीदी और पंकज बहन ने बोला कि कोल्लम में जाइए, वहाँ सेवा बढ़ाना है। और मैं आ गई। दीदी जब आप इस फील्ड में आप आ रही थी तो लौकिक परिवार से आपको कोई भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पापा बहुत सहयोगी थे। उनको उनके अंदर था कि हम 2 बेटियां हैं। तो बचपन में, हम जब बचपन में थे तो हमारे घर में प्यूरिटी मैगजीन आया करती थी। तो प्यूरिटी मैगजीन में इंडोर हॉस्टल के कन्याओं के फोटो और उनके आर्टिकल आते थे। तो जब हम छोटे थे तो उनके अंदर बहुत आता था कि इनको भी हॉस्टल भेजना है, इनको बाबा के छत्र छाया में रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे संस्कार बनते हैं। तो उनके अंदर था कि हमें भी ब्रह्मा कुमारियाँ बनाना है, क्योंकि जब वो सेंटर पे जाते थे तो वो देखते थे कि कितने अच्छे इधर आदर मिलते हैं, सम्मान मिल रहे हैं, कितनी अच्छी जीवन बनी है इन बहनों का। तो मेरे मम्मी को भी हमेशा बोलता था कि इनको अगर हम शादी कर दें तो दुखी दुनिया में जाना पड़ेगा। वो हम हमारे जीते जी हमारे आंखों से वो देखना पड़ेगा, हमारे बेटे दुख झेल रहे हैं और कैसे जीवन है लौकिक का जीवन। तो हमें इन दोनों को ब्रह्मा कुमारी बनाना ही है। तो उन्होंने घर से ही हमारे अंदर ऐसा संस्कार डाला था, सेंटर पे लेके जाना। और मम्मी भी सहयोग अच्छा देती थी, वो भी ज्ञान सुनती थी और मुझे हॉस्टल भेजा गया। वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, एक दिशा मिली कि हमें कैसे जीवन चूज करना है और दिशा मिली। और
पापा मम्मी के सहयोग से ही उनके अंदर की जो इच्छा है कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनाना ही है, और मैं इधर आ गई। तो आप इंदौर हॉस्टल में भी गई हैं, पढ़ाई लिखाई की। हाँ तो जी। वहाँ जो सीख मिली है, कौन कौन सी ऐसी दिनचर्या होती है जो इंदौर हॉस्टल में जो कन्याओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है? वैसे जब हम घर में रहते हैं तो रोज सेंटर जाना बहुत मुश्किल पड़ता था, क्योंकि हम स्कूल जाते थे ना। तो स्कूल से रूटीन ऐसा होता था कि हम रोज नहीं जा पाते थे, लेकिन जब छुट्टी मिलती थी तब जाते थे। और जब सेंटर में जाते हैं तो भी जो बहनें होते हैं वो छोटे बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते हैं, उंगली पड़ते हैं तो सब बैठे रहते हैं। हम हमको प्यार देते हैं, हमसे बातें करते हैं, लेकिन जो मुरली बाबा जो सुना रहे हैं वो हमको इतना समझ में नहीं आते थे। बाबा के ऊपर तो निश्चय आ गए थे, लेकिन मुरली समझ में नहीं आया। जब हम हॉस्टल में गए तो हॉस्टल में तो पूरे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ स्टूडेंट रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो पूरे बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। और हमको कैसे मालूम करना है, माना जो मुरली बाबा जो सुना रहे हैं वो हमारे उम्र के हिसाब से हमको कैसे उसको पालन करना है, ऐसे वो सिखाते हैं। वहाँ पे मुरली ऐसे पढ़ती है, ऐसी बातें हमको समझा देते हैं। और योग में भी इतना अच्छा अच्छा अनुभव हुआ, बाबा का जो प्यार है वो प्यार का अनुभव इतना अच्छा हुआ। और बाबा के ऊपर जो निश्चय है वो बढ़ते गए। बाबा कैसे हमें मदद कर रहे हैं वो निश्चय बढ़ते गए, और ज्ञान थोड़े अच्छे से समझ में आने लगा। ऐसे मुझे ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट बढ़ते गए। नीति, जब आप इंदौर हॉस्टल में गई तो मम्मी पापा की याद नहीं है इतना अच्छा दिनचर्या? पहली बात थी कि हम घर से अलग रह रहे। बीच बीच में जब मैं घर में थी तब भी सेंटर में जाके रहा करती थी। जब सेंटर में टीचर बहनें जब अकेले होती थी तो बुलाते थे, पापा को कहते थे कि वो थोड़े दिन के लिए आए, सेंटर रहे। ऐसे तो जाती थी सेंटर में रहना। एक तो वहाँ का माहौल सब अच्छा लगता था। 1 महीने के लिए जब समर वेकेशन होता था तब 1 महीने के लिए जाके रहती थी। लेकिन पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना और वहाँ रहना वो तो पहली बार हुआ था। तो फर्स्ट दिन तो हम वहाँ का वातावरण, भाषा का प्रॉब्लम था। हिंदी तो पहले से ही मालूम था, क्योंकि मैं पापा डिफेंस में थे तो मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाई किया। तो बचपन से हम साउथ में तो स्कूल में हिंदी नहीं होती है, लेकिन हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हिंदी थी, तो मेरा हिंदी अच्छी थी। फिर भी बोलना इतना नहीं आती थी। तो जब मैं पहले वहाँ गई हॉस्टल में, मैं कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी। वहाँ की जो कन्याएं कुछ बोल रहे तो मैं उसको जवाब नहीं दे पा रही थी, इंग्लिश में बोलती थी। और कई लोग वहाँ इंग्लिश भी समझते नहीं थे। तो पहले तो दिक्कत हुई, रात को सोना नहीं आया, थोड़ा थोड़ा रोने लग गई। ऐसे फिर खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ साउथ में तो सब खाने में नारियल डालते हैं, नारियल के तेल में बनते हैं। और वहाँ गया तो खाना भी अलग का खाना होता है, तो पेट हमेशा खराब रहता था, ठीक नहीं रहता था, स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। और थोड़े थोड़े अंदर दुख होता था। लेकिन जैसे जैसे दिनचर्या वहाँ की हम देखते थे कि बहुत छोटी छोटी कन्याएं जो 6वीं क्लास में पढ़ती है, ऐसे छोटी छोटी कन्या इतनी दूर, कहाँ कहाँ से, दुबई से, नेपाल से, इतने दूर दूर स्टेट से आए हुए हैं और इतने अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुबह उठना, मुरली कैसे एकाग्रता से वो बैठ के सुन रही है। हम दूसरों को जब देखा तो हमको लगा कि कितने खुश रहते हैं इधर। जैसे जैसे दिनचर्या आगे बढ़ती गई, एक एक दिन गुजरते गए तो अच्छा लगने लगा। योग भी इतने अच्छे से लगने लगा, बाबा का प्यार का अनुभव होने लगा, तो वहाँ सेट हो गए। फिर घर की याद ही नहीं आती थी। उस टाइम तो इस जमाने की तरह मोबाइल फोन भी नहीं होता था, टेलीफोन पहले यूज होता था वो था। तो घर से कभी कभी महीने में एक बार ही फोन आते थे, हम चिट्ठी लिखते थे। लेकिन घर की याद फिर कभी आई ही नहीं। ऐसे नहीं कि घर जाना है। अभी वेकेशन होता है तो भी दीदी हमको बोलते थे कि आप जाओ घर जाके रहो, लेकिन बाद में हमको वेकेशन के टाइम भी वहां से जाने को पसंद नहीं करती थी कि हमेशा वही रहो, वही माहौल में रहो, क्योंकि अच्छा पुरुषार्थ होता था वहाँ पे। पुरुषार्थ से हमको जो आनंद और खुशी की प्राप्ति हुई, तो वो पूरे पुरानी बातें और जो घर की बातें तो वो याद ही नहीं आया। जब मम्मी पापा बुलाते तो हम पुरुषार्थ की बातें बोलते थे, और कुछ बातें बोलती भी नहीं थी।
मतलब पारिवारिक भाषण आपको आती थी, ये हमारा परिवार है जी। और वो परिवार आप भूलकर यहाँ पर रहने लगे। तो एक आपका संस्कार ढलता गया और अचानक जो है समर्पण, एक कुमारी कन्या समर्पण हो जाए ईश्वरी सेवा में, यह जो लाइन है, ये आपने कैसे अपना जीवन को समर्पित करने का लक्ष्य रखा? पढ़ाई जब हम करते हैं, माना 12वीं पढ़ाई के टाइम पर हमेशा जो 12वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं कि अभी कौन सा चूज करना है, कौन सा प्रोफेशन या प्रोफेशनल कोर्सेस चूज करना है, वो तो अंदर आते ही है। और ऐसे अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो उन लोगों को दिशा देती है, स्कूल्स में भी आते हैं और वो बताते हैं कि आप ये चूज करो, ये चूज करो, ऐसा। तब हमको एक दिशा मिलती है कि ये पढ़ाई करना है। और वो जब ग्रेजुएशन के टाइम पूरा होता है तब भी आते हैं अभी आगे क्या करना है। तो ऐसे टाइम पर मैं सेंटर पे जाती थी तो हमको अभी तो हॉस्टल में रह रही है, हॉस्टल में तो हमको ऐसी बातें सुनाते हैं कि आपकी जीवन किस काम के लिए यूज होना चाहिए। लोग दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जैसे डॉक्टरी पास करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन हॉस्टल के अंदर रह रहे तो हमें ऐसे दिशा मिली कि जीवन को कैसे बनाना है ना। पूरी दुनिया के अंदर अभी दुख है, अशांति है, तो लोग एक एक व्यक्ति के जीवन कैसे बनानी है, उस सेवा में अगर हम लगे रहेंगे तो उस सेवा से हमें जो प्राप्ति मिलती है वो सब इतना समझ में आ गया इस जीवन की। और अपने आंखों के सामने समर्पित बहनों की जीवन देखने को मिली। हॉस्टल में रह रही है तो वहाँ की दीदियाँ कैसे इतना त्याग तपस्या कर रहे हैं, दूसरों के जीवन बनाने के लिए वो कितनी तपस्या कर रहे हैं, त्याग है उनके जीवन में, वो त्याग में कितना आनंद है, वो एकदम आंखों के सामने हमको एग्जाम्पल के रूप में देखने का चांस मिला। और दीदियों ने इतना अच्छा फाउंडेशन डाला कि हमारे अंदर कि हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। ऐसे हमारे अंदर एक डिसीजन हमने ले लिया कि ये जीवन कितनी अच्छी है और मैं भी ऐसे जीवन बनाऊंगी कि दूसरों के लिए काम आए, हमारे जीवन अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बने, अनेक आत्माओं के सामने एग्जाम्पल बने, पूरे दुनिया के लिए हम जो कुछ करना है तो भगवान के कार्य में हम जब समर्पित रहेंगे तभी कर पाएंगे। ये मुझे समझ में आया और मैं खुद अपना डिसीजन। दीदी, आध्यात्मिक पथ पे आप आगे बढ़ रही हो तो नेचुरल है कि दुनिया के हिसाब से हमारी दिनचर्या अलग होगी। आपकी दिनचर्या क्या? दिनचर्या हमारे शुरू होती है 3:30 बजे से। 3:30 बजे उठना और योग में बैठना, 5 बजे तक हम योग करते हैं। फिर 7 बजे हमारी क्लास होती है, ज्ञान की क्लास होती है 7 से 8। और फिर पूरे दिन में हम भगवान की याद में हम सेवा करते हैं। और लोग जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं वो लोग हमारे सेंटर पर आते रहते हैं, उनको हम कोर्स कराते हैं, मेडिटेशन की जो बेसिक बातें होती है वो सुनाते हैं और वो आगे के क्लास के लिए भी हम उन्हें प्रेरणा देते हैं। और शाम को 6:30 से 7:30 बजे संगठित रूप में हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं। ये पूरे हमारे दिनचर्या है। और कभी कभी बाहर भी जाना होता है, कभी मंदिरों में भाषण होते हैं, उत्सव के टाइम पर मंदिर में तो भाषण होते ही है और मंदिर के लोग हमें खास बुलाने आते हैं और उनको लेके जाते हैं। और मंदिर में प्रदर्शनी भी होते हैं, प्रदर्शनी की सेवा चलती है। और ऐसे भी कभी कभी बाहर की भी सेवा करना। दीदी, आपकी हॉबी क्या है? ज्ञान सुनना सुनाना तो हॉबी ही है, क्योंकि ज्ञान की बातें हमें इस जीवन में आकर्षित किया, हम यहाँ आए हैं। पढ़ाई में बहुत रुचि है, जैसे बाबा की ज्ञान की बातें सुनना पढ़ना ये अच्छा लगता है। ज्ञान में जो हमें मिलता है, वो आनंद मिलता है, वो किसी में भी नहीं है। और वैसे थोड़ा एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। बाबा के गीत मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, तो गीत सुनना ये भी मेरा एक हॉबी है। दीदी, जैसे कि हर एक के जीवन में कोई न कोई परिस्थितियां आती है, चाहे शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। तो मैं समझता हूँ कि बचपन से आप इतनी अच्छी सी पली बड़ी हुई, कोई ऐसी परिस्थितियां आई हो फिर भी या किसी को आती है तो वो इस ब्राह्मण जीवन, समर्पित जीवन में रहते हुए आप अपना अनुभव साझा करें कि हम उस परिस्थितियों को कैसे विजय प्राप्त करें। परिस्थिति आती है तो मेरे अंदर बाबा का ही याद पहले आती है, भगवान की याद आती है कि भगवान बैठा है,
क्योंकि बचपन में ही वो संकल्प अंदर इतना छप गया है कि भगवान माना वो सबसे बड़ा है। एक दिन मैं स्कूल से आई तो घर में एक बीके भाई भी था, पापा के साथ आए हुए थे। वो बाबा का बहुत बड़ा लाइट लेके आया था और घर में वो लाइट रखा हुआ था। तब मैंने भाई से पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने बोला कि ये भगवान का भी भगवानों का भगवान है, ये सबसे बड़ा भगवान है। तो मैं लाइट को ऐसे छू रही थी तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा भगवान है, भगवानों का भगवान। तो एकदम अंदर चला गया कि भगवान माना सबसे सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है। जब भी परिस्थिति आती है तो मेरे अंदर पहला संकल्प तो यही आता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान है तो सर्वशक्तिमान की शक्तियां तो हर परिस्थिति को टाल सकते हैं, हर परिस्थिति में हमें सहायता कर सकते हैं। तो भगवान को याद करती हूँ पहले, फिर जो भगवान की जो ज्ञान की बातें हैं वो स्मृति में आते हैं, वो सोचते हैं। तो मैं मालूम है कि उस भगवान ने कहा है तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं आता। दीदी, हम भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा पूज्य हो, लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद वह एहसास होता है, तो ऐसा कौन सा संबंध है जो आपको बहुत प्रिय है भगवान के साथ? भगवान के साथ के संबंध में मुझे माता पिता का संबंध बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। क्योंकि माता पिता की जो पालना होती है वो एकदम निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ प्यार है उसमें। और जब जरूरत पड़ता है वो माता पिता को मालूम है कि बच्चे को क्या चाहिए। मैं कभी भी कुछ बात मन में आती हूँ, संकल्प में आती हूँ, तो वो पूरा कर देते हैं बाबा। पता नहीं कैसा हो जाते हैं, मैं बाद में सोचती हूँ कि मैंने मन संकल्प किया वो हो गया। मैं इसके मतलब वो हमारे मम्मी पापा ही है, माता पिता ही है। बच्चे के हर बात माता पिता भी समझ लेते हैं और वो पालना देते हैं। उनके छत्र छाया का अनुभव होता है कि हमेशा हम माता पिता के छत्र छाया में पल रहे हैं। इसलिए मुझे मेरे मन को, दिल को बहुत अच्छा लगता है कि बाबा हमारे माता और पिता है। दीदी, आप केरला क्षेत्र में रही हैं और दिल्ली में भी रही हैं, बचपना आपका बीता है, तत्पश्चात आप यहाँ के निमित्त हैं। तो इस दौरान में आपने बड़े जो हैं आपकी रोजी दीदी यहाँ की जो जो इंचार्ज थी, थोड़ा थोड़ा अनुभव सुनाएं कि क्या क्या इनके जीवन में ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपने चोरी कर लिया और आगे बढ़ती जा रही उनके पद चिन्हों पर। रोजी बहन जी जब थी तो हमको वो इतनी पालना देती थी। मैं जब हॉस्टल में थी तो हमसे ऐसा कनेक्शन में रहती थी, वो चिट्ठी लिखती थी। मैंने देखा कि इतने बड़े हैं वो, इतने बड़े, हम बहुत छोटे हैं। हम जब चिट्ठी लिखते हैं तो उसको जवाब देना, ऐसे नहीं कि हम बड़े हैं इतनी छोटी है क्या जवाब देना, इसका रिप्लाई। लेकिन वो जब भी चिट्ठी जाती थी ना तो उसका जवाब भी आती थी। जब राखी होता था तो राखी भेजती थी हमको, हम भी राखी बना के उनको देती थी। और एक बार चेन्नई गए बहन जी के पास, तो बहन जी से कुछ बात करनी थी मुझे। तो रोसी बहन जी के अंदर एक ऐसे विशेषता हमने देखी कि वो दूसरों की विशेषता को यूज करते हैं, जो विशेषता है वो यूज करते हैं। और तब हमें भी मालूम पड़ता है कि इनके अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये विशेषता है। वो भी इतने बड़े होते हैं विशेषता देखा उन्होंने। तो रोसी बहन जी ने मुझे बुलाया उनके कमरे में और मेरे को वहाँ बैठने के लिए बोला और एक पेपर, कागज और पेन देके मुझे बोला कि कितनी सेवादारी आए हुए हैं हमारे जोन से, उन सेवादारियों का लिस्ट बनाओ, हिंदी में लिखो और लिख के ये दादी को दिखाना है। तब मैंने देखा कि क्यों मेरे को ही क्यों बुलाया, इतनी सारी बहनें हैं, इतनी सारी टीचर बहनें हैं, किसी को बुला सकते, मेरे से कितने बड़े हैं, मेरे को ही क्यों बुलाए। तब मुझे याद आया कि मैं चिट्ठी लिखती थी उनको, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उनको चिट्ठी से उनका साथ संपर्क था, कम्युनिकेशन रखती थी, मेरे हैंड राइटिंग देती थी। हैंड राइटिंग उनको बहुत पसंद थी कि अच्छे से लिखती है, अच्छा हैंड राइटिंग है। इसलिए मुझे बुलाया, मेरे से उन्हें लिस्ट लिखवाया और वो दादी को दिया, दादी को देने के लिए लिस्ट बनवा रहे मेरे से। और एक बार 3 दादी आए हुए थे चेन्नई में, निर्मा शांदा दादी भी आई हुई थी और बहुत बड़ा प्रोग्राम, मरीना बीच में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। तब रोजी बहन जी ने मुझे निर्मा शांदा दादी की देख रेख करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए मुझे रखा। मैं तब भी मैं बहुत छोटी थी,
तब मैंने सोचा कि ये मुझे भी क्यों रखा, दूसरे भी थे। तब वो देखा कि अच्छे से हिंदी बोल रही है ना, तो दादी को अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे रखा। तो जो विशेषता हमारे अंदर है वो समझ के उसको यूज करते थे, बाबा के कार्य में सेवा के लिए यूज करते थे। ये उनके अंदर एक विशेषता थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी देखा वो थोड़ा फ्री है और उनके पास गई और इतनी अच्छे से वो बातें करती, जो भी प्रश्न पूछा उसके इतने अच्छे से वो जवाब दिया। तो मुझे लगा कि इतने बड़े होते हुए इतना वो सिंपल रहती है, इतना नम्रता है उन्हें उनके अंदर। जो जिस हिसाब से लोग हैं उनके उनके तरीके से उनसे बात करना, उनसे मिलना जुलना, उनकी बातों को समझना, ये मुझे अच्छा लगा कि हमारे अंदर कुछ भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे इतने बड़े हैं या समर्पित है, सेंटर की इंचार्ज हूँ। हमेशा हमें सिंपल रहना है और हमें नम्रता से चलना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। ये संस्कार मुझे रोजी बहन जी में बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो बड़े दीदियाँ हैं, पंकजा दीदी है और बीना दीदी है, सब हमको यही सिखाती है कि हमको छोटों के साथ छोटों को प्यार देना है। जब मैं पहले सेंटर पे आई तो भी पंकजा दीदी ने इतनी अच्छी पालना दी, हमको सिखाते थे। जो बात हमको मालूम नहीं है तो उनको हमको बताते थे। कभी हमको मालूम नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या है, लेकिन सुनाने से हमको मालूम पड़ता है, टोकने से हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो हमको समझाती थी, हमको सिखाती थी। उनके अंदर जो संस्कार है, जो कलाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, जो बातें उन्होंने सीखा है वो हमको सिखाया। पहले हमको भाषण करना नहीं जानती थी। यहाँ केरला में तो मलयालम भाषा चलती है, तो मलयालम में वैसे हमारे स्कूल में मलयालम सब्जेक्ट नहीं थी। तो जब समर्पण होने के टाइम आया तो मेरे अंदर एक प्रश्न था कि यहाँ तो मलयालम चलती है, तो मलयालम में बोलना पड़ेगा। भाषण खास मलयालम में हम घर में बोलते हैं, लेकिन बाहर वालों को ज्ञान सुनाना तो उसमें थोड़ा अच्छा भाषा होना चाहिए। तो ऐसे पुस्तक तो कुछ पढ़ा नहीं है मलयालम में, तो क्या कैसे यहाँ ज्ञान सुनाएंगे। ऐसे तो हमारे अंदर थोड़ा डाउट था कि कैसे चल पाएंगे या नहीं। लेकिन जब सेंटर पे आई तो उन्होंने इतने अच्छे से हमें सिखाया ज्ञान कैसे सुनाना है, भाषण कैसे करना है। वो लिख के हमको बताते कि ये सुनाओ, ये कथा सुनाओ, ये उदाहरण सुनाओ, और इतनी छोटी छोटी बातें सिखाती थी। और मैं ऐसे वो पूरा वो पढ़ के जो बातें वो सिखाती थी ऐसे रट के जाके सुनाती थी पहले, और धीरे धीरे सब सीखने लगा। तो ये बड़े के दीदियाँ में हमें बैठ के इतनी पालना दी, जो उनको मालूम था, जो बातें उन्होंने बड़ों से सीखा वो हमको भी सिखाया। ये मुझे अच्छा लगा। तब हम आ जाके ऐसे सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ भी कोई आते हैं तो हम भी उनको हर एक बात समझाए, तब वो उनको भी समझ में आएंगे। सिखाए, सिखाने की जो कला वो हम बड़ों से सीखें। यहाँ पे सेवा करना, बाबा के ज्ञान दूसरों तक पहुँचाना, या पहले हमको लगता था कि ये कैसे होगा, या तो क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, सब धर्म के लोग इक्वली है। यहाँ प्रदर्शनी की सेवा थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाने लगा। मंदिरों में हम जाकर प्रदर्शनी का स्टॉल लेते हैं, और प्रदर्शनी में अच्छे अच्छे लोग आके, मतलब भक्त लोग जब मंदिर में आते हैं, और भक्त लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल्स की सेवा बहुत अच्छे से होती है। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ के ऊपर क्लास कराना, मेडिटेशन के ऊपर क्लास कराना, ये यहाँ पे चलते हैं। तो स्कूल्स में हमको बुलाते भी है। और जब छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, कोई सामूहिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर हम जाते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। और यहाँ के क्लास में जो भाई बहनें आते हैं उनको हम बताते हैं कि आपके एरिया में ऐसे कोई स्कूल है या संस्था है या मंदिर है, आप वहाँ जाके बात करें और हमारी सेवा के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएं। और वो जाते हैं और वो प्रोग्राम बनाते हैं और हमको लेके जाते हैं। ऐसी सेवाएं इधर होती हैं। दीदी, मैंने देखा है कि आप योग में बहुत रुचि लेते हैं। तो योग के दौरान विशेषकर यहाँ समुद्र है, तो समुद्र में आप जाती हैं, वहाँ पर योग तपस्या, क्या आप संकल्प करती हैं कि हम जल तत्वों को दे रहे हैं? क्या ऐसा संकल्प आपके मन में विचार सकता है जब समुद्र के किनारे पे आप रहती हैं? मनुष्य तो धरती पर रहते, धरती माना इसके अंदर कितने सारे बातें हम देखते हैं। पौधे हैं, पेड़ है, जानवर रहते हैं और मनुष्य रहते हैं। कितने साधन है, कितने पदार्थ है,
वैसे इक्वली समुद्र माना इसके अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया है। इसके अंदर भी बहुत जीव जंतु रहते हैं, वो इनके सहारे रहते हैं, समुद्र से उनको क्या क्या मिलते हैं। तो जब समुद्र को देखते हैं तो हमें लगता है कि भगवान भी ऐसा ही है। भगवान सबको सहारा देते हैं। भगवान जो चाहिए वो देते हैं सभी को। जो मन में जो कामना रखते हैं वो देने वाला भगवान ही है। तो भगवान माना ये समुद्र की तरह इतना विस्तार भी है और इतना उनके अंदर इतने हैं, इतने खजाने हैं। दुनिया के अंदर जिसको जो चाहिए वो भगवान से ही मिलता है। तो इतने खजानों का भंडार है भगवान। उस भगवान को हम याद करेंगे तो क्या न दे सकते हैं भगवान। हमें जो चाहिए वो भगवान दे सकता है, वो तो सागर ही है। दीदी अब जब मधुबन जाती थी, दादियों से मिलती थी। अभी हमारे पास दादी एक ही है, पहले अब मिलती थी। दादियों से क्या आप प्रेरणा लेती थी? दादियों को दृष्टि से, उनकी फीलिंग से क्या आपको लगता था कि दादियाँ स्वयं भगवान की पालना में पली? उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती? दादियों से तो रूहानी प्यार की प्रेरणा मिलती है। मुझे तो सबसे आकर्षण हुआ दादी प्रकाशमणि के ऊपर। जब वो मुरली सुनाने स्टेज पर आते तो एकदम सब इतने खिल उठते थे। उनके अंदर जो रूहानी प्यार और उमंग उत्साह भरा रहता है, सबके अंदर इतनी खुशी और उमंग उत्साह भरते हैं उनके चेहरे से, उनके बोल से। और जब मुरली सुनाते हैं तो कितने मीठी भाषा में कितने बाबा का प्यार बहते थे। उनके एक एक स्वर में, एक एक शब्द में बाबा का प्यार भरा हुआ रहता था। तो मुरली सुनते ही हमारे अंदर वो बाबा का प्यार भर जाते थे। कितना वो भगवान को प्यार करते हैं दादी लोग, प्यार में रह रहे हैं। उनको तो उनके शब्द में तो बाबा बाबा ही है, हमेशा भगवान की बातें ही सुनाते रहते हैं। वो रूहानी प्यार में कैसे रहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी जैसे 2017 से अपने बाप दादा नहीं आ रहे, ऐसे में हमें अपना कौन सा बातें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ बाबा आज नहीं आ रहे। हमने 69 से लेकर 2017 तक अव्यक्त बाप दादा की पालना की, उससे पूर्व दादियों ने ब्रह्मा बाबा के साथ कहा, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पत्र चिन्हों पर हम सामने देख के चले। ऐसे स्थिति पर हम ब्राह्मणों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? भगवान तो भगवान ही है। हमारे अंदर अनुभव का खजाना बहुत है। बाबा कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा अथॉरिटी है। अभी हमारे सामने, आंखों के सामने हम ऐसा मिलन का जो सीन हमने देखा पहले, वो भले हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमने जो पालना ली हुई है पहले से, वो अनुभव तो हमारे अंदर है ना। तो अनुभव के आधार से हमें आगे चलना है। भगवान तो भगवान ही है, वो कभी साकार में आए या ना आए, वो अनुभव करा सकते हैं। हमें अनुभव लेना चाहिए। सूक्ष्म में भी भगवान हमें अनुभव दे रहा है, सब कुछ भर रहा है। हम बस अपने मन और चित्त को एकाग्र होकर उस भगवान के लव में लीन होना है। वो अनुभव से हमें भरपूर करते ही रहे। दीदी आज की युवा पीढ़ी खासकर व्यसन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस सब में ज़्यादा लिप्त हो गई। चलते चलते हम आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये युवा पीढ़ी को कि वो इन बुराइयों से कैसे मुक्त हो और कैसे वो आध्यात्मिक के पथ पर चले और उनको क्या प्राप्ति हो, ताकि आप प्राप्ति बताएं, ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ ये मार्ग सही है। तो युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? खुशी के लिए या कुछ वो तंबाकू या जो भी ड्रग्स है वो लेते हैं तो वो दूसरे नशा में चले जाते हैं। और पहले तो हमें मालूम करना है कि उससे जो डीमेरिट्स है, माना हर बात में मेरिट्स है या डीमेरिट्स है, इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्या उससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। और नुकसान की बातें हमें अंदर चला जाएगा ना। हम अल्पकाल सुख के लिए वो ले रहे हैं और सदा काल के लिए वो हमें दुखी दे रहे हैं। हमारे परिवार वालों भी ये सोच के हम वो भी दुखी हो जाएंगे, बाद में बीमारी पड़ना और फिर बाद में कुछ होना, हम दुख दे रहे हैं उनको। तो हमें खुशी मिलती है मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन में जो प्राप्तियां हैं वो उसके बारे में अगर मालूम पड़ जाएंगे, उसका अनुभव हो जाएंगे, तो हम ऐसे बातों के पीछे नहीं जाएंगे। हमें आनंद की अनुभव हो गया। आनंद और खुशी तो हमारे अंदर ही है। वो उस अंदर की जो खजाना है वो उसे ढूंढना है, उसे हम अनुभव करना है।
वो तो सिर्फ मेडिटेशन से ही होता है। मेडिटेशन भी कभी कभी ये युवा जन जब सोचते हैं कि मेडिटेशन शब्द जब सुनते हैं तो वो लोग भी सोचते हैं कि ये तो बुजुर्ग लोगों के लिए है, खास हम तो ऐसे फैशन की दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा क्या मेडिटेशन करना। उनको मेडिटेशन भी क्या है उसके बारे में भी मालूम नहीं है, इसलिए ऐसे सोच रहे हैं। मेडिटेशन माना इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है। जीवन माना खुशी आनंद ही है। तो मेडिटेशन में वो खुशी वो आनंद हमको प्राप्त होती है। बाकी जो चीजें यूज कर रहे हैं उससे तो अल्पकाल के लिए मिलता है, लेकिन जब मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करते हैं तो हमें सदा के लिए वो हमें खुश रखता है। और जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर की जो क्षमता है, जो विशेषताएं हैं, उसको और निखार रहे हैं मेडिटेशन। बहुत सारे कामों में हमारी जो विशेषता है वो यूज हो जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, हम बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। हम क्रिएटिव बनेंगे, हमें बहुत सारे चीज़ों को हमारे जीवन में लागू कर पाएंगे, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आएगा, रूलिंग पावर आएगा। तो मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हमारी रंजनी दीदी सरल स्वभाव द्वारा सरल मार्गदर्शन देती है। जी हाँ, ऐसी रंजनी दीदी आज के एपिसोड में बहुत सारी प्रेरणाओं से भरा हुआ यह एपिसोड है। जरूर आपको इस एपिसोड से कुछ भी मिलता है, जरूर फीडबैक में जरूर बताएं और अपने जीवन में कोई न कोई विशेषता धारण करते हुए आगे बढ़ते रहें। रंजनी दीदी बड़ों की आशीर्वाद की पात्र रही, सदा ही दूसरों की दुआएं लेते रही और आज दिन तक सबकी दुआओं से पल रही, निश्चित रहती है। कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबकी दुआएं लेती है, सबके दिलों पर चढ़ती है। यही कारण है कि आज रंजनी दीदी आप यहाँ की संचालिका हैं और यहाँ पर सरल स्वभाव के द्वारा समाज के हर तबके के लोगों को आप अपना गुड विशेष देती हैं, गुड वाइब्रेशन देती हैं, परमात्मा संदेश देते हुए अपने जीवन को सफल बना रही हैं। ऐसे दिव्य आभावान व्यक्तित्व के साथ फिर एक नए एपिसोड में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।